2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पेपर लीक और भर्तियों में फर्जीवाड़ों ने प्रदेश के बेरोजगारों के सपनों को तार तार कर दिया है। पेपर चोर और फर्जीवाड़ा करने वाले लोग मलाई खा रहे हैं और बेरोजगार युवा खून के आंसू रो रहे हैं। हालांकि अब एक एक करके बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। इसी बीच अब स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में भी पेपर लीक का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस मामले में अब तक 7 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है और 6 पेपर चोर फरार हो चुके हैं। तो चलिए अब इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2022 में हुई स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की। तो यह परीक्षा प्रदेश भर के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस परीक्षा का पेपर परीक्षा से कुछ दिन पहले ही लीक हो गया था। पेपर लीक गिरोह ने पेपर को हल कर उसे अभ्यर्थियों को मुहैया करवा दिया। एसओजी ने इस मामले की गहरी जांच शुरू की तो पता चला कि हिंदी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के पेपर लीक हुए थे। इसके बाद एसओजी ने जांच के दौरान 7 ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा जिन्होंने पेपर लीक के जरिए स्कूल लेक्चरर की नौकरी हासिल कर ली थी। अब एसओजी इस पूरे नेटवर्क के खुलासे में जुटी हुई है और इससे जुड़े कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। इस पेपर लीक गिरोह का मुख्य सरगना जो है वो दीपक लक्षकार था, जो उदयपुर के सांगानेर का निवासी है। दीपक ने इस नेटवर्क के जरिए अपनी बहन को भी पेपर सॉल्व करवा दिया था। एक दिन पहले ही पेपर लीक करवाकर स्कॉर्पियो में बैठकर परीक्षा से कुछ घंटे पहले उम्मीदवारों को सॉल्व पेपर पढ़ाया जाता है और यह पेपर लीक गिरोह एग्जाम के दिन लाखों रुपए की रकम भी वसूलता है। दीपक ने इस पूरे मामले के सख्त पूछताछ में यह बताया कि इसने अपनी बहन के लिए ओम प्रकाश गुर्जर से संपर्क किया था, जो पेपर लीक करवाने का मास्टरमाइंड था। एक रिपोर्ट के अनुसार दीपक ने एग्जाम के दिन 12 लाख रुपए दिए और बाद में चयन होने के बाद 13 लाख रुपए और दिए गए। एसओजी ने दीपक और उसके नेटवर्क के अन्य लोगों की मोबाइल चैटिंग की जांच की तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब तक इस गिरोह के 7 सदस्य पकड़े जा चुके हैं, जबकि कुछ फरार हैं। इस मामले में कई अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं और एसओजी पेपर लीक के पूरे नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश कर रही है। अब एसओजी ने इस घोटाले में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी मांगे हैं। विभिन्न जिलों से अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड, फोटोज और अन्य जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं। कई अभ्यर्थी अब अंडरग्राउंड हो गए हैं और यह मामला अब और भी गहरा होता जा रहा है। अब इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आरपीएससी से ही पेपर लीक हुआ था। कई सूत्रों का मानना है कि यह सारा घोटाला आरपीएससी के भीतर ही हुआ था और इसके साथ कई बड़े नाम भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आरपीएससी की ओर से एसओजी को इस जांच में कोई भी गोपनीय जानकारी नहीं दी जा रही है। एक और दिलचस्प मामला इस सामने आया है कि जियोग्राफी लेक्चरर की भर्ती में एक शिक्षक पर भी पेपर लीक का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया गया और एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में कई प्रकार की गलतियां पाई गई, जैसे कि नाम और हस्ताक्षरों में गलतियां। इस सभी चीजों ने इस मामले को और संदिग्ध बना दिया। ऐसे में अब यह मामला प्रदेश में एक बड़े सवाल खड़े करता है कि कैसे भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं और किस प्रकार के लोग इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब एसओजी इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है, लेकिन इस पूरे घोटाले के और भी कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।